रीटारगेटिंग की आज की थर्ड क्लास है और इसके अंदर हम लोग कुछ मजीद रीटारगेटिंग के ऑप्शंस को सीखेंगे। और ये रीटारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने बिजनेस के अंदर रीटारगेटिंग के इस हैबिट को आप डेवलप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा है और इससे आपकी कॉस्ट भी नॉर्मली कम लगती है। लेकिन इसके लिए आपने पहले कुछ ऐसे कैंपेन्स को आपने रन करना है कि जिनके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिल चुके हों, या फिर कोई ऐसी पोस्ट हो कि जो कि वायरल हो चुकी हो और जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक या ऑर्गेनिकली कुछ ऐसी ऑडियंस लैंड कर चुकी हो जिनको आप दोबारा से टारगेट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। रीटारगेटिंग क्या होती है इसके ऊपर तो पहले मैंने 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है तमाम चीज़ों को। 2 अलग अलग तरीकों से आप यूट्यूब के 2 अलग अलग तरीकों से आप रीटारगेट कैसे कर सकते हैं और ईजी मेथड्स हैं, इनके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं। अगर आप चाहते हैं तो पिछले 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ मजीद चीज़ों को रीटारगेटिंग में कवर करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या ड्रॉप शिपिंग या किसी सर्विस साइट पे हैं, तो ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रीटारगेटिंग के अंदर। ठीक है, समझ लें कि मेटा सोर्सेज के अंदर ये इतने अहम है कि आप इससे अच्छे कन्वर्जन्स ले सकते हैं। तो आज थर्ड क्लास के अंदर तमाम चीज़ों को कवर करके इस रीटारगेटिंग के सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोकल लाइक ऑडियंस की तरफ चलेंगे। तो अगर आप लोग आमादा हैं तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक एड्स के हवाले से प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोज़ को हासिल करने के लिए आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है। अच्छा जी, यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि मैं कहाँ से कस्टम ऑडियंस को बनाने के लिए आता हूँ, आप वैसे ऑडियंस में से भी जाके आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आप अपने न्यू ऐड को क्रिएट करते हुए जब भी आप एड सेट के अंदर आएंगे तो ऑडियंस वाले टैब के अंदर क्रिएट न्यू की ऑप्शन आती है, फिर कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। अब हमने वीडियो की मदद से रीटारगेटिंग कैसे करनी ये भी सीख लिया है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर लैंड होने वाली ट्रैफिक को आपने कैसे रीटारगेट करना ये भी हमने सीख लिया। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। कुछ लोग लीड फॉर्म के ऊपर लैंड होने वाले उन तमाम लोगों को दोबारा से टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि एक एजेंसी है, जैसे कि मैं एक एजेंसी ओनर हूँ या फिर मैं किसी एजेंसी के लिए कोई कैंपेन रन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक के अंदर इंस्टेंट फॉर्म्स को मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करता हूँ। वो होता क्या है कि जब भी कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जब मेरा ऐड देखता है तो उनके सामने एक छोटा सा फेसबुक का फॉर्म चला जाता है। फिर फॉर्म जब वो फिल करता है तो वो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है लीड सेंटर के अंदर और उसको मैं फिर अपनी टीम को देकर उनसे मैं आउटरीच करवाता हूँ, उनको फॉलोअप करवा के मीटिंग्स वगैरह हम लोग स्केड्यूल करते हैं। तो इसमें अगर आपको लगता है कि यार एक ऐसा लीड फॉर्म है जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छी ऑडियंस मिली थी और उनमें आपकी क्लोजिंग रेट बहुत कम थी, तो उनको दोबारा से किसी डिस्काउंट के ऊपर या वैसे ही उनको किसी डील के सूरत में आप रीटारगेट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और वो फॉर्म कौन सा है लीड फॉर्म वो आप चूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर उस लीड फॉर्म को ओपन करने के लिए या उस लीड फॉर्म को टारगेट करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। अब पहला इवेंट ये है कि एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, वो लोग जिन्होंने सिर्फ ओपन किया है लेकिन उनके बाद कोई एक्शन नहीं, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद दूसरा है हु ओपन बट डिडंट सबमिट फॉर्म। उसके बाद थर्ड क्या, हु ओपन एंड सबमिटेड फॉर्म। उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं अलग से जिन्होंने फॉर्म ओपन करके सबमिट किया है, उनको भी टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने ओपन भी किया, इंफॉर्मेशन भी फिल की लेकिन सबमिट नहीं किया, और उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को ओपन करके बाकी वापस चले गए। तो यहां से आप कोई सी भी ऑप्शन जो कि आप ज़्यादा बेहतर समझते हो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक किनको टारगेट करना चाह रहे हैं वो कर लें। उसके बाद जिस पेज के ऊपर आपने ये फॉर्म बनाया था उस पेज को चूज़ करने के बाद लीड फॉर्म वो कौन सी है वो आप यहाँ पर लीड फॉर्म, किस लीड फॉर्म को आप टारगेट करके आप ये वाली इवेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक कंपनी का लीड फॉर्म दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने पेज चूज़ किया तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरे पास वो सारे इंस्टेंट फॉर्म आ जाएंगे जो कि बने हुए थे। देखें पहले वाले पेज के अंदर नहीं बने थे तो नहीं आए थे, अब इसके अंदर हमारे वो फॉर्म सारे बन चुके हैं। इनमें से किसी को भी आप टारगेट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर नाम दे दें कि लीड फॉर्म को आप रीटारगेटिंग के लिए बना रहे हैं, उसको आप नॉमिनेट करके कर लें ताकि बाद में जब कभी भी आप इसको रीटारगेट करने के लिए या लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए यूज़ कर सकें तो आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये प्रोसेस है लीड फॉर्म में रीटारगेटिंग करने के लिए। ठीक है, इसी के अंदर ही हम लोग आगे इवेंट्स, कोई आपने इवेंट बनाया है, कोई आप ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो इवेंट्स के ऊपर जो है वो लोगों को बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल करती हैं,
तो उनमें से किसी इवेंट के ऊपर मिसाल 2-3 हज़ार लोग आ गए हैं, तो उनको दोबारा से रीटारगेट करने के लिए कोई ऐसे कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो, ये भी कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी आप अपने फेसबुक पेज को टारगेट कर सकते हैं रीटारगेटिंग के लिए। शॉपिंग, कोई ऐसा आपने कोई प्रोडक्ट्स फेसबुक के ऊपर पब्लिश किए हैं, उसके ऊपर कोई अच्छी ट्रैफिक आई है, उनके ऊपर आप रीटारगेटिंग के लिए ऑडियंस बना सकते हैं। और फेसबुक की लिस्टिंग होती है, ठीक है, जैसे मार्केट प्लेस की लिस्टिंग होती है, इसी तरह आप यहाँ पर भी इसको टारगेट करके रीटारगेटिंग ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रीटारगेटिंग के टॉपिक के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ 1-2 माह अपने नॉर्मल कैंपेन्स को चलाकर आप कस्टम ऑडियंस भी बना के दोबारा टारगेट करेंगे ना, इससे भी आपको सेल्स आएंगी, स्पेशली जब आप कोई ई-कॉमर्स ब्रांड है, ठीक है, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा है। उसके बाद जब ये वाला प्रोसेस खत्म हो जाए तो आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाना शुरू करें इनसे, ठीक है, इससे भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर लुक अलाइक ऑडियंस को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली उनको देखेंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि यार प्रॉपरली जब आप एड्स को सीखने की तरफ जाते हैं तो इसके प्रोसेस के अंदर किन किन टेक्निकल चीज़ों को आपको सामना करना है और उनको यूटिलाइज करके आपने अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना, ठीक है। क्योंकि आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं तो उनका आपने फ़ायदा कैसे उठाना है, वो यही है कि अगर आपके पेज के ऊपर कोई लोग ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं पिछले 60 दिनों के अंदर, तो उनको आप क्या करें, रीटारगेटिंग के लिए जो है वो कस्टम ऑडियंस बनाएं, ठीक है, दोबारा उनको टारगेट कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि दोबारा उनको टारगेट कर लिया है तो फेसबुक को कहें कि यार ये जो लोग हैं इनको तो मैंने टारगेट कर लिया है, मुझे ऐसा करें कि इन जैसे और भी लोगों को सजेस्ट कर लें या बनाएं ऑडियंस, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो लुक अलाइक की मदद से फेसबुक का सिस्टम ऑटोमेटिकली उस ऑडियंस को देखते हुए नए ऑडियंस उस जैसी को बनाकर आपको दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। फेसबुक का प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जरूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।